हेलो दोस्तों, मैं रजनीश साहब सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक नंबर दोस्तों, आज जो है कि बहुत ही लाजवाब चीज़ पढ़ेंगे ना, बहुत ही लाजवाब चीज़ आज से पढ़ने हम लोग चालू कर दिए हैं। उसका नाम क्या है मेरे दोस्त? उसका नाम है आईपीसी। क्या नाम है? आईपीसी आज हम लोग पढ़ेंगे। और आईपीसी का आज जो है कि पूरा नस्ते नाबूद करेंगे। जितना भी अध्याय बचा है इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसमें अध्याय पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अध्याय पढ़ रहे थे। आज इसको जितना भी पढ़ा दिए थे, उसके बाद जितना बचा है आज इसको नस्ते नाबूद करेंगे। ठीक ना? इसको समझना और प्यार से समझना। ठीक ना मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखना कि हम जो है कि इसमें क्या पढ़ रहे थे बताइए। इसमें आपको बता दिए कि पढ़ रहे थे अध्याय के बारे में। ठीक ना? और अध्याय में हम लोग कितने अध्याय खत्म कर दिए हैं यदि आप लोग को याद होगा तो मेरे दोस्त, अध्याय हम लोगों ने 12 तक यानी 12 तक हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। कितनी अध्याय आईपीसी में है? आईपीसी कितनी अध्याय है मेरे दोस्तों? कितने चैप्टर? अध्याय क्या बोलते हैं? चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? तो आप बोलेंगे 23। और 23 में हम लोगों ने कितना नस्ते नाबूद कर दिया है? 12 नस्ते नाबूद कर दिया है। कितना बचा है? सिर्फ और सिर्फ 12 दूना के 24 एक 25, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 11 बचा है। और 11 को आज नस्ते नाबूद करेंगे, भले ही टाइम क्यों ना लग जाए ना। तो इसको समझना और प्यार से समझना। आज जो है कि अध्याय जो है कि किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? अध्याय आपका हो जाएगा कितना? 13। ठीक ना मेरे दोस्तों? 13। अब बोलेंगे भैया 13 में किस चीज़ की बात कही गई है, आप हमको बता दीजिए। हम कहेंगे कि बहुत ही आसान चीज़ है। अब बहुत ही आसान चीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भैया बता दीजिए कि अध्याय 13 में किस चीज़ की बात है। ऑप्शन में चट दे देगा, उसमें आप फंस जाएंगे। तो उसमें आप क्या करेंगे? फंस जाएंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों? तो मेरे दोस्त जो है कि क्या करना है, अध्याय 13 में किस चीज़ की बात कही गई है, चलिए उसकी तरफ देखते हैं। बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं ना। तो देखिए इसमें कितना था। पहली बात तो पहली चीज़ इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें सबसे पहले धारा कहाँ से कहाँ तक बात की गई है। धारा यानी सेक्शन कहाँ से कहाँ तक इसमें बात कही गई है। तो आप बोलेंगे भैया 263 से लेकर 264 से लेकर 267 तक। कितना तक? 200, यहाँ देखिए 267 तक इसकी बात कही गई। पहली बात हो गया। दूसरी बात हो गई मेरे दोस्त, इसमें किस चीज की बात की गई है? नाप तौल, माप तौल। क्या? माप तौल से संबंधित अपराध। क्या मेरे दोस्त? अपराध है ना। माप तौल से संबंधित अपराध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आखिर इसकी भावनाएं क्या हैं। तो माप तौल से संबंधित अपराध हो गया मेरे दोस्तों। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है उल्टा पुल्टा करके कि बताइए माप तौल से संबंधित अपराध आईपीसी किस अध्याय में दिया गया है। या फिर इस तरह दे देगा कि 264 से लेकर 267 तक बात किस अध्याय में दिया गया है। या फिर इस तरह पूछ सकता है कि बताइए अध्याय 13 में कहाँ से कहाँ तक धाराएं दी गई हैं। या फिर इस तरह भी पूछ सकता है कि अध्याय 13 में किस चीज़ की बात कही गई है। 4-5 टाइप से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, अध्याय 13 हो गया समाप्त। जैसे माप तौल से समझ रहे हैं, जैसे कोई दुकानदार है, जैसे कि मान लीजिए कि वो 1000 मतलब 1000 ग्राम मतलब 1 किलो की जगह वो 900 ग्राम, जैसे पढ़ते हैं ना परसेंटेज में कि 900 ग्राम तौल रहा है, तो ये क्या कर रहा है? एक अपराध कर रहा है। इसी अपराध का क्या सजा होगी, अपराध का क्या सजा होगी, यही बात उसमें कही गई है। क्या आप जान गए कि क्या होता है अध्याय 13? यही होता है। ठीक है मेरे दोस्तों? ठीक। अब देखिए अध्याय 14 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 2-3 चीज़ तो कॉमन लिख दे रहे हैं ना, अध्याय और धारा, ये चीज़ 2 ठो कॉमन रहेगी। तो अध्याय 13 के बाद क्या आता है? तो आप बोलेंगे भैया अध्याय 13 के बाद 14 आता है। तो इसमें पूछेगा कि भैया कहाँ से? यहाँ पे देखिए 267 तक हो गया था ना, तो 268 से लेकर 200
294 तक। कहाँ तक? 294 तक इसमें बात कही गई है। इसको ध्यान में रखिएगा, 294 तक, ठीक ना, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, किस चीज की बात कही गई है? तो आप कहेंगे कि लोक सेवा से संबंधित अपराध। लोक सेवा से संबंधित अपराध के बारे में बात करिए, ठीक ना मेरे दोस्तों। इससे लोक सेवा क्या होता है भैया बताएंगे कि थोड़ा थोड़ा बता दें। जब इसका चैप्टर चलेगा ना तो उसको निचोड़ कर पढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसको निचोड़ कर पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज जो अध्याय क्या मतलब जान रहे हैं कि अध्याय में क्या क्या दिया है, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग से क्या बताए थे, 511 में से 300 प्लस धारा पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। गारंटी मेरी रहेगी याद कराने के लिए, ठीक ना, याद कराने के लिए वो हम हमको याद कराएंगे, ठीक। यहाँ आप देखना कि लोक सेवा से संबंधित अपराध, किससे संबंधित अपराध? लोक सेवा से संबंधित अपराध। अब ये क्या होता है, एक तो एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे कोई डीजे बजाता है, मान लीजिए कोई किसी का बीमार है, कोई बीमार है, ठीक ना, यदि शाही के मारे में क्या, वो दुश्मनी के मारे में वो लादा है डीजे, दाएं दाएं बजाता है, तो ये भी क्या है, एक लोक सेवा का अपराध है, ठीक ना। ये समाज का क्या है, अपराध है। मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं हमेशा, एक लड़का है हमेशा डीजे बजाता है, क्या, हमेशा डीजे में बजाता है, तेज तेज अनाप शनाप गाना, तो भी क्या है, एक अपराध है। और उसकी सजा क्या होगी, उसी के बारे में अध्याय 14 के बारे में कहाँ कही गई है, कहाँ से कहाँ तक कही गई है, 268 से 294, ठीक ना। कैसे क्वेश्चन पूछता है वो हम आपको बता दिए हैं, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। 14 हो गया मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद आते हैं कि बता दीजिए भैया, 14 के बाद आता है 15। आप 15 को भी बता दीजिए, इसी लगले। तो हम बताएंगे कि उसी हाथ लगे, इसको भी समझ लीजिए कि आखिर 15 में किस चीज़ की बात कही गई है। तो आप बोलेंगे कि 294 तो हो गया था, यहाँ पे 295 से 298 तक, 98 तक किसकी बात कही गई है, किसके बात कही गई है मेरे दोस्तों, 295 से 298 तक। आप बोलेंगे कि भैया ये अध्याय 15 के बारे में बात की गई है, किस चीज़ की बात की गई है, तो धर्म से संबंधित अपराध। क्या, धर्म से संबंधित अपराध, धर्म से संबंधित अपराध के बारे में बात कही गई है, किसमें, अब बताएंगे कि अध्याय 15 में। किसके बारे में बात कही गई है, धर्म से संबंधित अपराध के बारे में, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यदि आप पूछेंगे भैया धर्म से संबंधित, क्या आप लोग धर्म नहीं जानते हैं? जैसे कोई मंदिर है, उसमें आप जो रूल, जैसे कि चप्पल निकाल कर चाहे कुछ करके आपको जाना है, आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि वहाँ पे आपको खाना नहीं खाना है, आप ज़बरदस्ती खाना खा रहे हैं ना, आप ज़बरदस्ती खाना खा रहे हैं, तो वो भी तो एक अपराध कर रहे हैं। वही अपराध जो है कि आपकी सज़ा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वही अपराध आपकी सज़ा बन जाएगी। किसमें बात कर दी गई है, वो भी लिख दिया गया है अध्याय 15 में। क्या सज़ा होंगी, जब इसको पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल में इसको याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अध्याय 15 में किस चीज़ की बात कही गई है। आप बोलेंगे कि धर्म से संबंधित अपराध के बारे में। अब चलते हैं कि भैया 15 हो गया, 16 बता दीजिए। तो हम कहेंगे कोई है, सब कुछ बताना है ना, सब कुछ बताना है। अध्याय 16 लिख लीजिए। यहाँ पर 298 हो गया था, तो 299 का नाम नहीं सुने हैं। यदि सुने हैं तो भाई साहब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, थोड़ा सा। 299 से 377 तक किसके बारे में बात की गई है, 299 से मतलब 78 धाराएं लगभग कितनी हैं, 78 धाराएं जो है कि 16 में पढ़ेंगे हम लोग। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त, इसमें किस चीज़ की बात पूछेगा कि भैया किस चीज़ की बात कही गई है, तो आप बताएंगे कि शरीर से
संबंधित अपराध शरीर से संबंधित अपराध के बारे में किसके बात कही गई है? तो आप बताएंगे कि अध्याय 16 में। कहां से कहां तक? 299 से 377 तक। अब एक कहेंगे भैया शरीर से संबंधित अपराध क्या होता है? हम कहेंगे कि बड़ी ही सिंपल बात है। क्या है? बड़ी ही सिंपल बात है। क्या आप लोग नहीं जानते कि जो रेप होता है तो वो भी तो एक अपराध है, शरीर से संबंधित अपराध है। कोई मारकर आपका हाथ गोड़ तोड़ दिया ना, कोई मारकर आपका पैर तोड़ दिया, कोई मारकर आपका कपार जो कि फाड़ दिया, तो वो भी क्या है? एक शरीर से संबंधित अपराध है। रेप वगैरह सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। आखिर क्या क्या परिभाषाएं होती है ना, किसे रेप कहते हैं, क्या कहते हैं, वो सब डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या होता है। तो शरीर से संबंधित अपराध अध्याय 16 के बारे में 299 से 377। ठीक ना? कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको बता दिए। अब मेरे दोस्त 16 के बाद आता है 17। 16 के बाद क्या आता है? 17 आता है ना। 16 के बाद 17 आता है। तो मेरे दोस्त 377 तक हो गया था, तो 378 आएगा, 378 से 462 तक ना। अब जो है कि हम मंजिल के धीमे धीमे करीब आ रहे हैं ना, 400 तक हम लोग पहुंच गए। 378 से 462 तक। अब पूछेंगे भैया इसमें बताइए अध्याय में किस चीज़ की बात कही गई थी? तो हम बताएंगे संपत्ति के विरुद्ध अपराध। क्या? संपत्ति के विरुद्ध या संपत्ति से संबंधित भी बोल सकते हैं कि विरुद्ध अपराध। तो मेरे दोस्त क्या होगा? संपत्ति के विरुद्ध अपराध होगा। ये अपराध क्या होता है? क्या आप लूट जानते हैं? क्या आप चोरी जानते हैं? क्या आप डकैती जानते हैं? तो उसी सब की परिभाषा पढ़ेंगे। आखिर वो संबंधित किससे होता है? संपत्ति से संबंधित होता है। यदि आपका कोई पैसा वैसा चुरा लिया, आपका कोई लूट कर लिया, आपका कोई सामान चुरा लिया, आपका कोई डकैत डाल लिया, ये सब बातें किस में आती है? चोरी, डकैती और लूट। ये सब की परिभाषा मेरे दोस्त क्या होती है? यदि आप जो है कि आपका पैसा एक जगह से कोई दूसरे जगह रख देता है तो वो भी एक चोरी मानी जाती है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसका परिभाषा पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। मेरे दोस्त आप सोच भी नहीं सकते कितना मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, कितना मज़ा के साथ आपको याद भी हो जाएगा। तो देखना 362 से क्या तक हो गया? 378 से 462 तक हो गया। 17 तो हो गया समाप्त। चलिए 18 में चलते हैं। 18 में चलते हैं। 462 के बाद क्या आता है? 463। 463 से 489 तक बात कही गई है किसमें? अध्याय 18 के बारे में। आप बोलेंगे भैया ये हमको बता दीजिए कि जो है कि 463 से 489 तक अध्याय 18 के बात की गई है, आखिर किस चीज़ की बात कही गई है? तो आप बोलेंगे दस्तावेज से संबंधित अपराध। क्या? दस्तावेज से संबंधित अपराध। अब ये क्या होता है? इसको जानने के लिए इसको देखते रहिए, इसको जानने के लिए इसको देखते रहिए। दस्तावेज मतलब नहीं जानते हैं? जैसे पत्र वत्र होता है उससे संबंधित कोई, जैसे कि पत्र निकाल दिया, अटपट पत्र निकाल दिया, ठीक ना, कोई झूठी सूचना निकाल दिया, मेरे दोस्त वो भी एक अपराध होता है, वो भी एक अपराध होता है। अध्याय 18 है 463 से 489 तक किसके बारे में? दस्तावेज से संबंधित अपराध के बारे में। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। चलिए थोड़ा फटाफट चलेंगे और समझेंगे कि भैया क्या क्या होता है। 463 से हो गया ना, 463 से 489 तक हो गया, तो फिर उसके बाद 18 के बाद क्या आती है? 19 आती है। 489 हो गया तो 490 से लेकर 492 तक। वाह क्या बात है, हम लोग 500 के करीब पहुँचने वाले हैं। 490 से लेकर 492 तक मेरे दोस्त सेवा संविदा किसके बारे में बात की गई है? सेवा संविदा यहाँ पे संविदा का आपराधिक
भेजन। अब ये क्या होता है मेरे दोस्त, सेवा से संबंधित, मतलब कि जो आप जो है कि नौकरी कर रहे हैं उससे संबंधित सेवा संबंधित अपराध यदि आप लोग करते हैं उसके बारे में, किसके बारे में बात की गई है। यदि आप सेवा करते हैं ना, सेवा करते हैं कि हम लोग नौकरी करते हैं तो क्या करते हैं, सेवा तो करते हैं, संविदा का आपराधिक भेजन होता है, ठीक ना। किसके बारे में बात की गई, इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा थोड़ा सा अलग हो जाती है, तो आप लोग को यहाँ पे नहीं बता सकते हैं क्योंकि टाइम लग जाएगा, ठीक ना। अध्याय 19 के बारे में 490 से 492 तक होता है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 492 तो हो गया, अब तो 493 से चालू होगा ना, तो 19 के बाद 20 आता है, क्या आता है, 19 के बाद 20 आता है, और 20 को हम लोग थोड़ा सा नस्ते नाबूद करते हैं, थोड़ा सा नस्ते नाबूद। 493 हो गया था, तो 493 से 498 तक, 498 तक किसके बारे में बात की गई है, अध्याय 20 के बारे में, 498 तक। तो मेरे दोस्त ये समझ लीजिएगा कि आखिर इसके बारे में क्या हुआ है। तो आप लोग क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं विवाह से संबंधित अपराध, विवाह से संबंधित अपराध, ये क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भैया बता दीजिए कि विवाह से संबंधित अपराध कहाँ बात की गई है, तो अध्याय 20 में कही गई है। कहाँ से कहाँ तक बात कही गई है, आप बोलेंगे 493 से 498 तक बात की गई है। अब ये विवाह से संबंधित अपराध क्या होता है, तो कहेंगे कि भैया ये जो है कि आप लोग जानते हैं कि कोई होता है दूसरी शादी कर लेता है, तीसरी शादी कर लेता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या नियम होता है, यदि वो नियम को तोड़ेगा तो जेल जाएगा 7 साल 10 साल 20 साल के लिए, ठीक ना। तो आप जो एक जानते हैं कि विवाह से संबंधित एक पत्नी के रहते कोई दूसरा पत्नी रख लेता है, चोरी ना, चोरी, तो वही सब क्या होती हैं, अपराध होती हैं, उसकी क्या परिभाषा होती हैं, कितनी सजा होती हैं, ये सब बातें अध्याय 20 में पढ़ेंगे। इसको देखने के लिए हमेशा देखते रहिए, ठीक ना। तो मेरे दोस्त यदि आप लोग को पसंद आता हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए ना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। तो आप जो है कि 20 तक पढ़ चुके हैं, तो क्या आप 20 के बाद 20A आता है, 20A आता है। तो मेरे दोस्त बता दें आपको कि इसमें 498 के ए या 2 में ही बात कही गई, किसके बारे में बात कही गई है कि जो पति होता है ना, इसको बाद में जोड़ा गया है, पति जो होता है, पति द्वारा निर्दयता, मतलब क्या होता है, यदि कोई जो है कि पति है ना दारूबाज है, क्या है, दारूबाज है, जो पियक्कड़ है, यदि वो अपने पत्नी को सताता है तो उसको पीटा जाएगा। क्या किया जाएगा, उसको पीटा जाएगा। ये नहीं कि भैया वो हमारी पत्नी, हम कुछ भी करें, यदि वो पी कर चाहे कुछ करके, यदि वो कुछ भी नहीं करता तब भी अपनी पत्नी को सताता है, दहेज को लेकर या कुछ भी चीज़ को लेकर, उसको भी पीटा जाएगा। किसमें प्रावधान किया गया है, जो है कि अध्याय 20 की ए में बात की गई है, ठीक ना मेरे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है कि बाद में जोड़ा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा कि दहेज से संबंधित कोई जैसे कि सताता है, पति हो गया, चाहे कोई सासू अम्मा हो गई, चाहे कोई यदि दहेज से संबंधित उसको ताना मारता है, चाहे कुछ करता है, तो उसको भी पीटा जाएगा, उसको भी जेल खटाया जाएगा ना। तो अध्याय 20A हो गया। अध्याय 20 के बाद हम लोग जो है कि मंजिल के बहुत ही करीब हैं। अध्याय 20 के बाद 21 आता है, क्या आता है, अध्याय 20 के बाद 21 आता है। तो इसमें 498 हो गया था, तो 499 से 400 मेरे दोस्त 502 तक, ठीक ना, इसके बारे में बात की गई है, ठीक ना, इसके बारे में बात की गई है कि 499 से 502 तक ये किसकी बात करता है, मानहानि के बारे में बात करता है। अध्याय 21 किसके बारे में बात करता है, मानहानि के बारे में बात करता है। अब ये क्या होता है मेरे दोस्त, इसको आप बताएंगे कि भैया ये मानहानि क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा बहुत ही लंबी चौड़ी है ना,
कि मतलब बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि मानहानि क्या होती है, किसे मानहानि कहेंगे, ये सब बातें आपसे की जाएंगी, इसको आप बताएंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद मेरे दोस्त 502 के बाद 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है। 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है। और 22 में किस चीज़ की बात कही गई है, 22 में ही किस चीज़ की बात की गई है, 500 कितना हो गया था, 502 हो गया था ना, तो 503 से 510 तक, 510 तक अध्याय 22 के बारे में बात किया गया है। और इसमें किस चीज़ की बात किया गया है, इसमें मेरे दोस्त आपराधिक अभिप्राय, आपराधिक अभिप्राय का मतलब होता है कि आप जो अपराध कर रहे हैं उसका मतलब क्या था, उसका अभिप्राय क्या था, उसकी परिभाषा क्या होती है, 503 से 510 के बारे में बताई गई है। और लास्ट सबसे है आप लोग के सामने ये रहा, कौन सा रहा, अध्याय 22, सबसे लास्ट और सबसे लाजवाब अध्याय 23। इसमें सिर्फ और सिर्फ 511 ही धारा हैं और यहीं पे इसको समाप्त होता है, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसको समझना, अपराध, इसमें किस चीज़ की बात की गई है, अपराध करने के प्रबंधन, ठीक ना। इसको अपराध करने के प्रबंधन क्या क्या हैं, उसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं, उसके बारे में यदि आप लोग उसको रूल को तोड़ते हैं तो उसके बारे में किस चीज़ की बात की गई है, अध्याय 23 के बारे में बात की गई है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ना, अपराध करके प्रयत्न, प्रबंधन नहीं, आप प्रयत्न होगा, प्रयत्न मतलब कि यदि आप अपराध नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोशिश यानी प्रयत्न करते हैं कि हम अपराध कर देंगे, यदि आप अपराध कर भी नहीं पाते हैं, सिर्फ प्रयत्न करते हैं, तो भी उसको भी आप पीटे जाएंगे, क्या उससे भी आप जेल खटेंगे, चक्की पीसेंगे, इतना प्रावधान किया गया है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों जो है कि पूरी आईपीसी की जितनी भी 23 जो है कि चैप्टर थे और 23 चैप्टर को हम नस्ते नाबूद कर दिए हैं। कल से एक एक चैप्टर, एक एक धारा को उठाएंगे और बहुत ही डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। आप जो है कि लाजवाब तरीके से उसको जानेंगे कि मेरे दोस्त, मेरे देश में क्या क्या कानून है, कैसे इसको फॉलो किया जाता है, ठीक ना। तो मेरे दोस्त, यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, यदि आप लोग को पसंद आया होगा तो मेरे दोस्तों, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए बोर्ड भी कैसे हिल रहा है, देखिए ये बोर्ड भी कैसे हिल रहा है, लेकिन आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ चाहेंगे विदा, और आप मस्त रहिए, खुश रहिए, कभी ज़िंदगी में टेंशन मत लीजिए, हमेशा लाजवाब रहिए, ठीक ना। तो इसके साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।